देखिए मांझी जी का पॉलिटिकल स्टेटमेंट था, इसको क्या कहेगा, टंग स्लिप। पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने ब्राह्मण समाज के बारे में अपशब्द का प्रयोग क्या किया, उसके बाद से सियासत गर्मा गई। ब्राह्मण समाज ने विरोध जताया तो आखिरकार डैमेज कंट्रोल के लिए जीतन राम मांझी ने ब्राह्मण दलित दही चूड़ा भोज का आयोजन किया। उन्होंने कहा कि हमारे आवास पर वो तमाम पंडित आमंत्रित हैं जिन्होंने कभी मांस मदिरा का सेवन नहीं किया हो, वो आए और उन्हें हम अपने हाथों से दही चूड़ा परोसकर खिलाएंगे। ब्राह्मण समाज के तमाम लोग पहुंचे भी, लेकिन इस दौरान जो तस्वीरें देखने को मिली या जो कुछ भी बयान आया वो चौंकाने वाला था। किसी भी पंडित ने वहां पर दही चूड़ा खाने जो लोग पहुंचे थे उनमें से किसी भी पंडित ने ये बात नहीं कही कि जीतन राम मांझी ने जो कहा वो सही है, या फिर किसी ने भी ये बात नहीं माना कि जीतन राम मांझी ने जो कहा था उसका गलत मतलब निकाला गया। बल्कि तमाम वहां खाने वाले लोगों ने ये कहा कि जीतन राम मांझी ने जो कहा वो उनका एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट था। उन्होंने राजनीति को साधने के लिए बातें कही, यानी सबने ये स्वीकार किया कि उन्होंने जानबूझकर ये बात कही। लेकिन कुछ लोगों ने ये भी कहा कि जीतन राम मांझी की उम्र बहुत ज्यादा हो गई है, यानी वहीं पर दही चूड़ा खाने पहुंचे लोगों ने जीतन राम मांझी की समझ पर यानी उनकी उम्र पर भी सवाल उठा दिया और कह दिया कि उनकी उम्र इतनी ज्यादा हो गई है कि उनकी जुबान फिसल गई और उन्होंने गलत बोल दिया। 80 साल के लगभग उम्र में जा रहे हैं, अगर उनका जीभ बोलने में लड़खड़ा गया तो ब्राह्मण समाज को इतनी बड़ी दिमाग में अपना टेंशन नहीं लेना चाहिए था। उन्होंने तुरंत अपने शब्द को संभालते हुए कहा कि मैं अपना शब्द वापस लेता हूं, मुझे किसी को ठेस पहुंचाने की नियत नहीं थी। और मांझी समाज ने एक तरह से ब्राह्मणों के समाज को नसीहत दे दिया कि ब्राह्मण कुल में जन्मे हैं तो ब्रह्म जनाति ब्राह्मणे, ब्रह्म को जानेंगे आप तब ब्राह्मण हैं। तो अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या ये दही चूड़ा भोज जो आयोजित यहाँ किया गया, क्या जीतन राम मांझी का मकसद पूरा हुआ? क्या ब्राह्मण समाज ने उनको माफ कर दिया है, या ब्राह्मण समाज पहुंचा जरूर उनके मान मनोबल के कारण, लेकिन वो ये मानता है कि जीतन राम मांझी ने जो बोला वो गलत था? यानी ब्राह्मण समाज ने एक तरह से ये माना कि जीतन राम मांझी की उम्र बहुत ज्यादा हो गई है और उनकी जुबान जो है वो फिसल जा रही है, शायद वो अब ठीक से समझ नहीं पा रहे, सोच नहीं पा रहे। दूसरी तरफ कुछ लोगों ने यह भी मान लिया कि जीतन राम मांझी ने पॉलिटिकल स्टेटमेंट जानबूझ कर दिया था। देखिए मांझी जी का पॉलिटिकल स्टेटमेंट था, इसको क्या कहेगा, टंग स्लिप। जैसे गजेंद्र झा का हो गया टंग स्लिप। हम लोगों ने आज दक्षिणा के रूप में मांझी जी से आग्रह किए हैं कि गजेंद्र झा पर कोई कार्रवाई नहीं होना चाहिए, और मांझी जी बोले हैं कि आज हम लोगों को दक्षिणा के रूप में यही आप लोगों को दक्षिणा देंगे। हाँ, गजेंद्र झा पर कोई FIR नहीं हो। हालांकि जीतन राम मांझी ने इस दौरान जरूर मीडिया को आड़े हाथों लिया और कहा कि मीडिया ने दुष्प्रचार करके बेवजह की ये बात फैला दी कि हमने ब्राह्मण समाज को कहा है, लेकिन हमने ब्राह्मण समाज के बारे में नहीं कहा था। यानी जो पहले सफाई देते रहे हैं उस सफाई को फिर से वो देते नजर आए। आपने जिस दिन बोला था उस दिन कोई मीडिया वाला कालीदास रंगाले में नहीं था। आपके अपने लोगों ने खींच के उसको फैलाया, वायरल किया। आप मीडिया को आज दोषी मान रहे हैं। आप अपने लोगों को सोशल मीडिया जो जिसको हम सोशल मीडिया हम कहते हैं उसका काम हुआ है, हम उसके तो आप ही के लोग उसमें शामिल हैं, उन पर कार्रवाई करेंगे। हम नहीं जानते हैं कौन थे, हमसे नहीं जानते। एक सवाल ले लीजिए सर, आज आपने ब्राह्मण दलित एकता महाभोज का आयोजन किया है, लेकिन इसमें ब्राह्मण और दलितों का लाइन अलग था, ये ब्राह्मणों का कहना था, तो आखिर ये एकता भोज कैसी हुई सर जब लाइन अलग अलग है? गलत है। उस एरिया में उस एरिया में भी ब्राह्मण और दलित थे। यहाँ जहाँ हम खुद परस के खिला रहे थे यहाँ भी दलित थे और ब्राह्मण थे, लेकिन लाइन में तो सर अलग अलग देखा गया। एक लाइन में थे, एक लाइन में बैठे। कुल मिलाकर ये दही चूड़ा भोज भी ये माना जा सकता है कि एक पॉलिटिकल स्टंट बन गया। ये सिर्फ एक राजनीतिक सियासी स्टंट था, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। यहाँ ना ही ब्राह्मण समाज और ना ही जीतन राम मांझी के बीच की कोई ऐसा लगा कि तलखी मिट गई हो या खत्म हो गई हो। ये एक राजनीति की गई और ये बताया गया कि नहीं, जीतन राम मांझी ब्राह्मणों का सम्मान करते हैं, उन्हें अपने आवास पर बुलाते हैं, दही चूड़ा भोज कराते हैं। और अब उन्होंने ये भी कहा कि कुछ ब्राह्मणों ने मांग की है कि हर साल इस तरह का आयोजन हो, और मैंने उन्हें आश्वासन दिया है कि हर साल इस तरह का दही चूड़ा भोज हम आयोजित करेंगे।